أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون इन आयतों का अनुवाद यह है कि तुम में से जो लोग ईमान लाए और पवित्र कर्म किए उनसे अल्लाह ने दृढ़ वचन किया है कि उन्हें अवश्य ज़मीन में खलीफा बनाएगा, जैसा कि उसने उनसे पहले लोगों को खलीफा बनाया, और उनके लिए उनके धर्म को जो उसने उनके लिए पसंद किया ज़रूर अधिकार प्रदान करेगा, और उनकी भय की अवस्था के पश्चात ज़रूर उन्हें अमन की अवस्था में परिवर्तित कर देगा। वह मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को उपास्य नहीं ठहराएंगे, और जो इसके पश्चात भी नाशुक्री करे तो यही वो लोग हैं जो अवज्ञाकारी हैं। और नमाज को स्थापित करो और ज़कात दो और रसूल की आज्ञाकारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कल 27 मई थी, जिसे हम खिलाफत दिवस के नाम से याद रखते हैं। खिलाफत दिवस की उपयुक्तता और विषय से जमात में जलसों का भी आयोजन होता है ताकि जमात के इतिहास और खिलाफत के विषय से अपनी जिम्मेदारियों से हम परिचित रहें और खिलाफत की बैत में आने के पश्चात इन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने वाले बने, ताकि अल्लाह ताला के फजलों के उत्तराधिकारी बनते रहें। अल्लाह ताला ने हम पर जो एहसान किया है कि हमने इस ज़माने में अल्लाह ताला के भेजे हुए दूत को माना, जो इस्लाम की वास्तविक शिक्षा के बताने के लिए हम में उसने भेजा, और फिर इसके पश्चात खिलाफत की बैत में आए ताकि उस शिक्षा को अपने ऊपर भी लागू करे जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताई और आगे दुनिया में फैलाते भी चले जाएं। अतः खिलाफत अहमदिया से जुड़ना प्रत्येक अहमदी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है। तभी यदि हम इस जिम्मेदारी को अदा करेंगे
तो तभी हम उस एहसान का हक अदा कर सकते हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर किया है। ये आयतें जो मैंने तिलावत की हैं, इसमें जहाँ अल्लाह ताला ने अधिकार अता फरमाने और भय की अवस्था को अमन में आने का वादा किया है, वहाँ ये वादा इस शर्त के साथ दृढ़ ईमान वाले और नेक कर्म करने वाले बनो। ये आयतें जिनकी मैंने तिलावत की हैं, इसमें जहाँ अल्लाह ताला ने अधिकार अता फरमाने और भय की अवस्था को अमन में आने का वादा किया है, वहाँ ये वादा इस शर्त के साथ है कि दृढ़ ईमान वाले हो, नेक कर्म करने वाले बनो, इबादत के अधिकार पूर्ण करने वाले हो, अल्लाह के साथ किसी को उपास्य ठहराने वाले ना हों, किसी भी प्रकार का शिर्क का पहलू तुम्हारे अंदर ना हो, और इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अल्लाह ताला की इबादत अत्यंत आवश्यक है। जो अल्लाह ताला ने इबादतों का तरीका बताया है, नमाज उन नमाज़ों की अदायगी करने वाले बनो। अल्लाह के मार्ग में खर्च करना बहुत आवश्यक है। अल्लाह के मार्ग में खर्च करने वाले बनो और रसूल की आज्ञाकारिता अत्यंत आवश्यक है और उनके आदेशों को मानने वाले बनो। अतः ये बातें जब हम याद रखेंगे और अपनी ज़िंदगियों को उसके अनुसार ढालने का प्रयास करेंगे और अपने वचन को जो हमने किया है कि दीन को दुनिया पर ऊपर रखेंगे, उस पर वास्तविक रूह के साथ कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो फिर ही हम अल्लाह ताला के इन पुरस्कारों से भाग लेने वाले होंगे जिसका वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है, और खिलाफत के वास्तविक पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले होंगे, तभी हम होंगे। बस अतः ये आयत मोमिनों के लिए एक अत्यंत खुशखबरी है, लेकिन साथ ही हमारे लिए गंभीरता का स्थान भी है, क्योंकि जो शर्तें हैं यदि उस पर पूरा नहीं उतर रहे हैं तो फिर इस पुरस्कार से वास्तविक तौर पर लाभान्वित नहीं हो सकते। यदि नमाज, ज़कात अल्लाह ताला के अधिकार की अदायगी नहीं, लोगों के अधिकार की अदायगी नहीं, तो फिर जैसा कि वर्णन हुआ, अल्लाह ताला के रहम और फजल को खींचने वाले नहीं बन सकते। बस अतः केवल अपने इतिहास से परिचय प्राप्त कर लेना और खिलाफत दिवस मना लेना काफ़ी नहीं है जब तक हम वास्तविक सेवक नहीं बन जाते, जब तक हम अपनी नमाजों की सुरक्षा करने वाले नहीं बन जाते, लोगों के अधिकार अदा करने वाले और अल्लाह का अधिकार देने वाले नहीं बन जाते। अतः उस समय तक उसका ये खिलाफत दिवस मना लेना कोई लाभ नहीं दे सकता। अतः हमें अपने जायज़े लेने की आवश्यकता है कि हमारी ईमानी अवस्था क्या है। क्या हम में अल्लाह ताला का भय है? क्या हम तकवा के सूक्ष्म मार्गों पर चलने वाले हैं? क्या हम अल्लाह ताला से प्रत्येक चीज़ से अधिक प्रेम करने वाले हैं? क्या हम अल्लाह ताला और उसके रसूल की पूर्ण आज्ञाकारिता करने वाले हैं? और फिर साथ हमारी दृष्टि अपने कर्मों की तरफ फेरने वाली होनी चाहिए कि क्या हमारा कर्म इस्लाम की वास्तविक शिक्षा के अनुसार है। हमारे कर्म कहीं दिखावे के कर्म तो नहीं, हमारी नमाजें कहीं दिखावे की नमाजें तो नहीं, हमारा माल खर्च करना, ज़कात देना कहीं दिखावा तो नहीं, हमारे रोज़े कहीं दिखावे के रोज़े तो नहीं, हमारे हज केवल हाजी कहलाने के लिए तो नहीं। अल्लाह ताला और उसके रसूल के पूर्ण आज्ञाकारी तो तब होगा, दिली सुकून और अमन तो तब मिलेगा जब हमारा प्रत्येक कर्म केवल और केवल खुदा ताला की इच्छा को प्राप्त करने के लिए होगा, और तभी समाज खिलाफत के अधीन होगा जब हमारा प्रत्येक कर्म अल्लाह ताला के अधिकार और बंदों के अधिकार को देने का हक अदा करने वाला होगा। केवल ज़बानी बातें नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के आदेश को हमेशा सामने रखना होगा कि वो ईमान लाने वाले लाभ उठाएंगे उससे जिनके अमल पवित्र होंगे। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने ईमान के साथ श्रेष्ठ कर्मों को भी रखा है। श्रेष्ठ कर्म उसे कहते हैं कि जब एक लेश मात्र उपद्रव न हो। याद रखो कि कर्म पर हमेशा चोर पड़ा करते हैं। वो क्या हैं? वो कौन से चोर हैं? ये हैं, वो ये हैं, यानी दिखावा। जब इंसान दिखावे के लिए एक कर्म करता है, अजब
एक कर्म करके नेकी कर ली तो फिर दिल में बड़ा खुश होता है कि मैंने बड़ी नेकी कर ली, और भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयां जिनको बाज़ दफ़ा इंसान महसूस भी नहीं करता और गुनाह हैं जो उससे होते हैं, इससे उसके कर्म झूठे हो जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म वो है जिसमें अत्याचार, दिखावा, अहंकार, इंसानों के अधिकार को छीनने का ख्याल तक ना हो। वो कर्म उच्च श्रेष्ठ है। ये नहीं कि कर्म नहीं किया, बल्कि फरमाया उनका ख्याल भी तुम्हारे दिल में ना आए, तब वो वास्तविक मोमिन बनोगे और श्रेष्ठ कर्म करने वाले कहलाओगे। फरमाया जैसे अंतिम में श्रेष्ठ कर्म से बचता है, वैसे ही दुनिया में भी बचता है। फरमाया यदि एक आदमी भी घर भर में श्रेष्ठ कर्म वाला हो तो सब घर बचा रहता है। समझ लो कि जब तक तुम में श्रेष्ठ कर्म पवित्र कर्म ना हो, केवल मानना लाभ नहीं दे सकता। अतः ईमान के साथ श्रेष्ठ कर्म अत्यंत आवश्यक शर्त है। फिर फरमाया कि श्रेष्ठ कर्म हमारी अपनी तजवीज़ और करारदाद से नहीं हो सकता। ये नहीं कि हम ये कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म पवित्र है। असल में श्रेष्ठ कर्म वो हैं जिसमें किसी किस्म का कोई उपद्रव ना हो, क्योंकि सुलह उपद्रव का उलट है। जैसे पवित्र भोजन उस वक्त होता है कि वो ना कच्चा हो, ना सड़ा हुआ हो और ना किसी छोटी चीज़ की द्वारा हो, बल्कि ऐसा हो जो शीघ्र ही बदन हो जाने वाला हो, जो जिस्म का हिस्सा बन जाए। वो पवित्र भोजन है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इसी प्रकार पर आवश्यक है कि श्रेष्ठ कर्म में भी किसी किस्म का उपद्रव ना हो, अर्थात अल्लाह ताला के आदेशों के अनुसार हो, जो अल्लाह ने आदेश फरमाया है उसके अनुसार हो कर्म, और फिर आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के अनुसार हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और करके दिखाया और फरमाया कि इसके अनुसार हो, और फिर ना उसमें किसी किस्म का और ना फिर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो। कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए इस कर्म को, बजाय इस कर्म को करने में घमंड हो, ना दिखावा हो, ना वो सम्मति और ना वे अपनी सम्मति से हो। जब ऐसा कर्म हो तो वो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। खुद स्वयं अपने प्रस्ताव ना बनाते रहो, श्रेष्ठ कर्म के लिए खुद व्याख्याएं ना करते रहो, खुद ये ना कहते रहो कि उससे ये उद्देश्य है और इससे ये मंशा है, बल्कि शब्द शब्द कर्म करो। अल्लाह ताला और उसके रसूल के आदेशों पर तो नेक कर्म होगा, और फरमाया कि ये अप्राप्य वस्तु है, ये बहुत बड़ी वो विशेष चीज़ है। अगर इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो समझो कि अल्लाह ताला के वादे से लाभ उठाने वाले बन गए, और यही वो लोग हैं जो खिलाफत अहमदिया के स्थापित रखने के वचन को भी पूरा करने वाले हैं, ना कि वो जो अपने लाभ सामने आए तो श्रेष्ठ कर्म की स्वयं व्याख्या करने लग जाएं, स्पष्ट फैसले की खुद व्याख्या करने लग जाएं, उनका अहम उन्हें अपने कब्जा में ले ले। ऐसे लोग हैं जो उन्हें उनका खिलाफत से जुड़ने का ऐलान कुछ लाभ नहीं दे सकता। बेशक वो कहते रहें हम खिलाफत से जुड़े हुए हैं। जो शुद्ध होकर खिलाफत के अवज्ञाकारी फरमाबरदार होंगे, जो शुद्ध होकर खिलाफत के आज्ञाकारी अतः अनुयायी होंगे, यही लोग वास्तविक रंग में खिलाफत से वफा का संबंध रखने वाले हैं, खिलाफत की सुरक्षा करने वाले हैं, और खिलाफत उनकी सुरक्षा करने वाली है। खलीफाए वक्त की दुआएं उनके साथ होंगी और उनकी कठिनाइयाँ खलीफाए वक्त को उनके लिए दुआएं करने की ओर अग्रसर करने वाली होंगी। ये श्रेष्ठ कर्म करने वाले ही हैं जिनका खिलाफत से रिश्ता और खिलाफत का उनसे रिश्ता खुदा ताला की इच्छा के अनुसार है। अतः ये वास्तविक खिलाफत है जिसमें जमात और वक्त के खलीफा का संबंध खुदा ताला की इच्छा की प्राप्ति के लिए है, और यही वो खिलाफत है जो अधिकार और शांति का कारण है। यही वो लोग और वक्त के खलीफा का संबंध है जो दोनों को अल्लाह ताला के कृपाओं को प्राप्त करने वाला बनाता है। दूसरे मुसलमान खिलाफत स्थापित करना चाहते हैं, किंतु चालबाजियों से और सांसारिक उपायों से, और ये चालबाजियाँ और उपाय उन्हें कोई लाभ नहीं दे सकती, और ना इस प्रकार खिलाफत स्थापित हो सकती है। जितना चाहे प्रयास कर लें, अब खिलाफत उसी तरह जारी रहनी है
जिस प्रकार अल्लाह ताला ने निर्णय कर दिया है। अतः जहाँ इस बात से हमारे अंदर शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होने चाहिए और अल्लाह ताला के आगे झुकने वाला होना चाहिए कि उसने हमें खिलाफत की नेमत से उसने हमें खिलाफत की नेमत प्रदान की है, वहाँ हमें हर समय अल्लाह ताला का भय दिल में रखते हुए अपने कर्म पर हर समय नज़र रखने की आवश्यकता है कि क्या ये अल्लाह ताला और उसके रसूलों के आदेशों के अनुसार हैं। क्या हमारे अधिकार अल्लाह के दायित्व और लोगों के दायित्व के स्थान के बताए हुए दायित्व के अनुसार हैं और उसके रसूलों के आदेशों के अनुसार हैं। क्या अल्लाह ताला के दायित्व और लोगों के दायित्व उसके बताए हुए दायित्वों के अनुसार हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षण अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में गुजारना चाहिए कि उसने हमें खिलाफत की नेमत से नवाजा है। अतः हर अहमदी का हर क्षण जहाँ अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में गुजरना चाहिए कि उसने हमें खिलाफत की नेमत प्रदान की है, वहाँ अपने जायज़े लेते हुए भी गुजरना चाहिए कि क्या अल्लाह ताला के आदेशों का पालन हम कर रहे हैं। और जब इस सोच के साथ जीवन व्यतीत करेंगे और फिर अपने कर्मों को भी उसके अनुसार करेंगे और खिलाफत के स्थापित रखने के लिए दुआएं भी कर रहे होंगे, तो फिर अल्लाह ताला के इनामों के व अधिकारी भी बनते चले जाएंगे। यही हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली भी दी है कि खिलाफत का निज़ाम जारी रहेगा और अल्लाह ताला ने आपको जो खुशखबरियाँ दी हैं वो अवश्य पूरी होंगी यदि हम इन शर्तों को पूरा करने वाले हैं। अतः रसाला अल वसीयत में आपने खिलाफत के निज़ाम के विषय में बड़ी विस्तार से वर्णन किया है। आप फरमाते हैं कि ये खुदा ताला की सुन्नत है और जब से कि इसने इंसान को ज़मीन में पैदा किया हमेशा इस सुन्नत को प्रकट करता रहा है कि वो अपने नबियों और रसूलों की सहायता करता है और उनको विजय देता है। जैसा कि वो फरमाता है, कतबल्लाहु लिअग़लिबन्ना अना व रसूली, खुदा ने लिख रखा है कि वो और उसके नबी विजयी रहेंगे। और जीत से तात्पर्य यह है कि जैसा कि रसूलों और नबियों का इरादा होता है कि खुदा की हुज्जत ज़मीन पर पूरी हो जाए और उसका मुकाबला कोई ना कर सके, इसी प्रकार खुदा ताला दृढ़ निशानों के साथ उनकी सच्चाई का प्रकटन कर देता है और जिस सच्चाई को वो दुनिया में फैलाना चाहते हैं उसका बीजारोपण उन्हीं के हाथ से कर देता है, किंतु उसकी पूर्णता उनके हाथ से नहीं करता, बल्कि ऐसे समय में उनको मृत्यु देकर जो देखने में एक असफलता का भय अपने भीतर रखती है और विरोधियों को हंसी और ठट्ठे और कटाक्ष का अवसर दे देता है। और जब वो हंसी ठट्ठा कर चुकते हैं तो फिर एक दूसरा हाथ अपनी कुदरत का दिखाता है और ऐसे अवसर पैदा कर देता है जिनके द्वारा से वो उद्देश्य जो किसी कदर पूर्ण नहीं हुए थे अपने पूर्णता को पहुँचते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के देहांत ने प्रत्येक अहमदी को हिलाकर रख दिया, वहाँ गैरों ने भी खुशी के बड़े बड़े बाजे बजाए। आपकी मृत्यु पर ऐसी व्यर्थ बातें की गई कि इंसानियत को उनके बारे में सुनकर शर्म आती है। वो व्यर्थ बातें की गई कि इंसान आश्चर्यचकित होता है कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेने वाले इस हद तक भी गिर सकते हैं। ये तमाम व्यर्थ बातें तो मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तो उनके कुछ अन्य प्रयासों का वर्णन कर देता हूँ कि किस प्रकार उन्होंने प्रयास किया आपके देहांत के पश्चात कि जमात को समाप्त किया जाए। जमात के समूह के बिखरने के विषय में और अहमदियों को अहमदियत से लौटने के बारे में झूठी खबरें किस तरह फैलाई। उन्होंने उदाहरणतः पीर जमात अली शाह के अनुयायियों ने कहा मिर्ज़ाई शमा याचना हो करके बैत कर रहे हैं, अर्थात अहमदियत से तौबा करके पश्चाताप करके हज़रत मसीह इस्लाम के मृत्यु के पश्चात अब उनके अंदर शामिल हो रहे हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब अहमदियों को मशवरा देते हैं, ये कहते हैं कि अब मिर्ज़ा साहब के मसीह के दावे और महदियत से साफ इनकार कर दें
वरना अहमदी अमदे ये कहते हैं कि अब मिर्ज़ा साहब के मसीह के दावे और महदीवियत से साफ इनकार कर दें। अहमदी वरना ये अंदेशा है कि मिर्ज़ा साहब जैसे समझदार व्यक्ति की गैर हाज़िरी के सबब प्रशासक और मिर्ज़ा साहब जैसे समझदार और प्रशासक व्यक्ति की गैर हाज़िरी के कारण अहमदी विरोधियों की मुश्किलों को बर्दाश्त ना कर सकेगी और उसका समूह बिखर जाएगा। बड़े सियासी अंदाज में अपनी तरफ से नरम ज़बान में ये मशवरा दे रहे हैं। ये साहिब संजीदा प्रकृति के थे, परंतु उन्होंने बड़े सादा बनकर और हमदर्द बनकर अहमदियों को मशवरा दिया कि मिर्ज़ा साहब तो अब फौत हो गए हैं, अब तुम्हें कोई नहीं संभाल सकता, इसलिए छोड़ो अहमदियत को और आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। किंतु उनको नहीं पता था कि उनकी आँख उन वादा की शान को नहीं देख सकती थी जो अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम से किए थे कि मैं तेरे साथ और तेरे प्यारों के साथ हूँ। आपको फरमाया इल्हामन अल्लाह ताला ने आपसे अल्लाह ताला ने वादा फरमा कर तसल्ली दी थी कि आपके पश्चात आपकी खिलाफत का सिलसिला आरंभ होगा और जो वादे और पेश गोइयाँ हैं अवश्य पूरी होंगी। आपने स्पष्ट रूप से फरमाया कि ये नबियों की जमात अन्य कुदरत को भी देखती है। यहाँ ये नबी की मिसाल देकर ये उन लोगों को भी उत्तर दे दिया जो निर्बल प्रकृति अहमदी बाज़ दफ़ा झिझकते हैं। जो निर्बल प्रकृति हैं अहमदी कई दफ़ा झिझकते हैं ये कहते हुए कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम नबी थे। यहाँ इस बात का भी उत्तर आ गया, ये स्वयं आपने फरमा दिया कि मेरी जमात नबी की जमात है और मैं नबी हूँ, और आपने फरमाया कि नबियों की जमात अन्य कुदरत को भी देखती है और यही तुम लोग भी देखोगे जो ईमान पर स्थिर रहोगे और श्रेष्ठ कर्म करोगे। अतः आप कुदरत सानिया अर्थात दूसरी कुदरत के जारी रखने के विषय में फरमाते हैं, अर्थात अल्लाह दो किस्म की कुदरतें प्रकट करता है। प्रथम स्वयं नबियों के हाथ से अपनी कुदरत का हाथ दिखाता है। अन्य ऐसे समय में जब नबी का देहांत के पश्चात मुश्किलात का सामना पैदा हो जाता है और शत्रु जोर में आ जाते हैं और विचार करते हैं कि अब काम बिगड़ गया और विश्वास कर लेते हैं कि अब ये जमात समाप्त हो जाएगी, और स्वयं जमात के लोग भी संशय में पड़ जाते हैं और उनकी कमरें टूट जाती हैं और कई भागे लौटने के मार्ग को चुन लेते हैं। तब स्वयं खुदा ताला दूसरी बार अपनी ज़बरदस्त कुदरत प्रकट करता है और गिरती हुई जमात को संभाल लेता है। अतः वो जो अंतिम समय तक सब्र करता है खुदा ताला के इस चमत्कार को देखता है, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के समय में हुआ, जबकि हज़रत सल्लम का देहांत एक आकस्मिक देहांत समझा गया और बहुत से पीछे आने वाले नादान मुख मोड़ गए और सहाबा भी मारे गम के दीवाने की तरह हो गए। तब खुदा ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खड़ा करके पुनः अपनी कुदरत का नमूना दिखाया और इस्लाम को नाबूद होते होते थाम लिया और इस वादे को पूरा किया जो फरमाया था, वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वले युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, अर्थात खौफ के पश्चात फिर हम उनके पैर जमा देंगे। फिर आप फरमाते हैं, अतः ए प्रियो, जबकि आरंभ से अल्लाह ताला की सुन्नत यही है कि खुदा ताला दो कुदरतें दिखलाता है ताकि विरोधियों की दो झूठी खुशियों को नष्ट करके दिखलावे। अतः अब संभव नहीं कि खुदा ताला अपनी पुरानी सुन्नत को छोड़ देवे। इसलिए तुम मेरी इस बात से जो मैंने तुम्हारे पास वर्णन की है गमगीन मत हो और तुम्हारे दिल परेशान ना हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी कुदरत का देखना भी आवश्यक है और उसका आना तुम्हारे लिए उत्तम है, क्योंकि वह हमेशा है जिसका सिलसिला क़यामत तक समाप्त नहीं होगा और वो दूसरी कुदरत नहीं आ सकती जब तक मैं न जाऊं। किंतु मैं जब जाऊंगा तो फिर खुदा उस दूसरी कुदरत को तुम्हारे लिए भेज देगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगी, जैसा कि खुदा का ब्राहीन अहमदिया में वादा है, और वो मेरे अस्तित्व की निस्बत नहीं है बल्कि तुम्हारे संबंध में वादा है। जैसा कि खुदा फरमाता है कि मैं इस जमात को जो तेरे अनुयायी हैं क़यामत तक दूसरों पर विजयी दूंगा। अतः आवश्यक है तुम पर मेरी जुदाई का दिन भी आवे, ताकि उसके पश्चात वो दिन आवे जो
हमेशा के वादे का दिन है। वो हमारा खुदा वादों का सच्चा और वफादार और सच्चा खुदा है। वो सब कुछ तुम्हें दिखाएगा जिसका उसने वादा किया। यद्यपि ये दिन दुनिया के आखिरी दिन है और बहुत बलाएं हैं जिनके अवतरण का समय है, पर अवश्य है कि ये संसार स्थापित रहे जब तक वे समस्त बातें पूरी न हो जाएं जिनकी खुदा ने खबर दी। मैं खुदा की तरफ से एक कुदरत के रंग में प्रकट हुआ और मैं खुदा की एक साक्षात कुदरत हूँ, और मेरे पश्चात और लोग होंगे जो अन्य कुदरत का प्रकटन करने वाले होंगे। अतः तुम खुदा की द्वितीय कुदरत की प्रतीक्षा में इकट्ठे होकर दुआएं करते रहो। अतः हम हज़रत मसीह मौद इस्लाम की पेशगोई के अनुसार और अल्लाह ताला ने जो आपसे वादा किया था उसके अनुसार पिछले 113 वर्षों से अल्लाह ताला के फजलों को शब्द ब शब्द पूरा होते देख रहे हैं। वही लोग जो हज़रत मसीह मौद इस्लाम के देहांत पर कहते थे कि उनका सर कट गया है और अब केवल इनके पास कुछ नहीं रहा। कुछ तो मैंने पहले बातें वर्णन की कि ये छोड़ दें, अब संभाल कोई नहीं सकेगा। उनको फिर हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के विषय में अखबार कर्जन गज़ट ने लिखा कि अब मिर्ज़ाइयों में क्या रह गया है, उनका सर कट चुका है। एक व्यक्ति जो उनका इमाम बना है, हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल की खिलाफत के पश्चात ये लिखा कि एक व्यक्ति जो उनका इमाम बना है उससे और तो कुछ नहीं होगा, हाँ ये कि वो तुम्हें मस्जिद में कुरान सुनाया करेगा। किंतु इन बुद्धि के अंधों को क्या पता था कि यही वो महान कर्म है जिसके करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल में से एक महान रसूल के अवतरण होने की दुआ मांगी थी, और यही वो अजीम महाविधान है जिसे लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवतरित हुए थे, और यही वो पूर्ण किताब है जिसको पढ़ने और पढ़ाने वाले दुनिया एवं आखिरत में पामुराद होते हैं। यही तो वो पुस्तक है जिसकी शिक्षा को फैलाने के लिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अवतरित हुए, और यही वो कार्य है जिसके करने के लिए खिलाफत का निज़ाम जारी हुआ है। बहरहाल उनकी ये बात सुनकर हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने फरमाया कि खुदा करे कि यही हो कि मैं तुम्हें कुरान ही सुनाया करूं। ये काम तो आपने किया हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने, और खूब किया, किंतु शत्रु का जो ये विचार था कि अब जमात में प्रबंधीय कमज़ोरियाँ पैदा हो जाएंगी और उसका समूह बिखर जाएगा, उसके देखने की उन्हें हसरत ही रही। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने उपद्रवियों और अंजुमन के बाद प्रतिष्ठित लोगों के उपद्रव को उस सख्ती से दबाया कि किसी को हिम्मत नहीं हुई कि किसी किस्म का उपद्रव पैदा कर सके। आपने अपनी खिलाफत की पहली तकरीर में फरमाया कि अब तुम्हारी तबीयतों का रुख चाहे किसी और हो, तुम्हें मेरे आदेश के पालन करना होगा। फिर आपने एक अवसर पर मस्जिद मुबारक में बड़े प्रतापवान रंग में तकरीर में भाषण देते हुए फरमाया कि तुमने अपने कर्म से मुझे इतना दुख दिया है कि मैं उस हिस्सा मस्जिद में भी खड़ा नहीं जो तुम लोगों का बनाया हुआ है, बल्कि मैं अपने मिर्ज़ा की मस्जिद में खड़ा हूँ, अर्थात वो भाग मस्जिद जो हज़रत मसीह इस्लाम के समय में प्रारंभ में बना हुआ था। आप वहाँ खड़े थे, ना कि उस भाग में के बाद में जिसकी एक्सटेंशन हुई जमात के चंदों से एक्सटेंशन हुई। आपने फरमाया कि मैं तो वहाँ भी नहीं खड़ा होता, मैं तो असल वास्तविक मस्जिद में खड़ा हूँ जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के युग का बना हुआ है, या प्रारंभ में था, बाद के एक्सटेंशन नहीं थी। और फरमाया कि मेरा निर्णय है कि कौम और अंजुमन दोनों खलीफा के अधीन हैं, और ये दोनों सेवक हैं, अर्थात अंजुमन भी मानने वाले भी ये सब सेवक हैं। अंजुमन परामर्श है, हाँ परामर्श के रूप में अंजुमन से परामर्श लिया जाता है और अवश्य भी होता है ये मशवरा। इसी प्रकार ये भी फरमाया कि जिसने ये लिखा है कि खलीफा का कार्य केवल बैत लेना है, इसी तरह ये भी फरमाया कि जिसने ये लिखा है कि खलीफा का कार्य केवल बैत लेना है, वास्तविक उत्तराधिकारी अंजुमन है, तो वो तौबा करे। खुदा ने मुझे सूचना दी है कि अगर इस जमात में से कोई तुझे छोड़कर विमुख हो जाएगा तो मैं उसके बदले तुझे एक जमात दूंगा
फिर फरमाया कि कहा जाता है कि खलीफा का कार्य केवल नमाज पढ़ाना या निकाह पढ़ा देना या फिर बैत ले लेना है। ये काम तो एक मुल्ला भी कर सकता है, उसके लिए खलीफा की क्या आवश्यकता है? इसलिए किसी खलीफा की आवश्यकता नहीं। फरमाया इसके लिए तो किसी खलीफा की आवश्यकता नहीं, और मैं इस प्रकार की बैत पर थूकता भी नहीं कि इस प्रकार की बैत लूं। बैत वही है जिसमें पूर्णतः आज्ञा का अनुसरणता की जाए और जिसमें खलीफा के किसी आदेश से भी मुख विमुख न होया जाए। अतः इस संबोधन ने जहाँ उपद्रवियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया, वहाँ विरोधियों के मुंह भी बंद कर दिए। और जिस व्यक्ति को बूढ़ा कमज़ोर समझते थे, वो जब खुदा ताला के सामर्थ्य से बोला तो ऐसा बोला कि सब झाग की तरह बैठ गए। निंदा करने वाले अपना मुंह छुपाने लगे। अनुयायी जमात ने एक नए अज़म के साथ बैत का वचन किया और फिर दुनिया ने देखा कि किस प्रकार जमात तरक्की की तरफ अग्रसर हो गई। फिर जब मार्च 1914 में हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल का देहांत हुआ तो उस समय जमात में फिर एक ज़लज़ले की परिस्थिति पैदा उत्पन्न हुई। फिर जब मार्च 1914 में हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल का निधन हुआ तो उस समय जमात में फिर एक भूकंप की परिस्थिति उत्पन्न हुई। अंजुमन के जो प्रतिष्ठित थे, जो अंजुमन को ही हज़रत मसीह इस्लाम का असल उत्तराधिकारी, अंजुमन के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अंजुमन को ही हज़रत मसीह मौद इस्लाम का वास्तविक उत्तराधिकारी मानने पर जो अंजुमन के जो प्रतिष्ठित अधिकारी जो अंजुमन को ही हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का वास्तविक उत्तराधिकारी बनवाने पर तुले हुए थे और हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के कारण से खामोश हो गए थे, फिर सर उठाने लगे। इसी प्रकार उपद्रवियों ने भी सर उठाने का प्रयास किया, किंतु फिर अल्लाह ताला के समर्थन और सामर्थ्य के हाथ हज़रत मसीह इस्लाम से किए हुए वादे के अनुसार खिलाफत के मनसब को संभालने का जरिया बना। अंजुमन के प्रतिष्ठित को खतरा था जमात हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद को अगला खलीफा निर्वाचित कर लेगी, इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास किया कि खलीफा ना हो, किसी न किसी प्रकार ये बात टल जाए, चाहे कुछ समय के लिए ही सही। हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने साफ कहा कि खलीफा तो निसंदेह होना चाहिए, किंतु साथ ही मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि मुझे कोई शौक नहीं कि मैं खलीफा बनूँ। तुम जिसे चाहो खलीफा बना लो और मैं और मेरा पूरा ख़ानदान उसकी सच्चे दिल से बैत कर लेंगे। किंतु ये लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे और उनको भय भी था कि फैसला तो उनके पक्ष में ही होना है, जो केवल बड़ाई चाहने वाले थे, वो ये बात नहीं माने। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने जब कहा कि मैं किसी की भी बैत करने के लिए तैयार हूँ, जिसको तुम निर्वाचित कर लो, लेकिन खलीफा बहरहाल होना चाहिए, तो वो ये बात नहीं माने। निसंदेह फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वसीयत अनुसार मोमिनीन की जमात मस्जिद नूर में इकट्ठी हुई और ये तकरीबन 2000 ज़्यादा लोग होंगे और ये तकरीबन 2000 से अधिक लोग होंगे। सब ने हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद को अपना खलीफा निर्धारित कर लिया और लोग एक दूसरों के सरों से फलांगते हुए बैत के लिए आगे बढ़ रहे थे। देखने वाले लिखते हैं कि लगता था कि फरिश्ते लोगों को पकड़ पकड़ कर अल्लाह ताला के इस चयनित की बैत में ला रहे हैं। अंतिम ये सब कुछ देखकर अंजुमन के प्रतिष्ठित लोग अंततः ये सब कुछ देख के अंजुमन के कुछ प्रतिष्ठित लोग जो थे बाद में उनसे बड़े अंततः ये सब कुछ देखकर अंजुमन के कुछ प्रतिष्ठित लोग जो थे अतः उनमें से बड़े बड़े अंजुमन का तमाम खजाना लेकर अंजुमन का समस्त खजाना लेकर वहां से गायब हो गए। किंतु दुनिया ने देखा कि किस प्रकार खिलाफत अहमदिया के द्वारा अल्लाह ताला ने जमात को गौरव प्रदान किया। हज़रत मुस्लिम मऊद खलीफतुल मसीह सानी का 52 वर्षीय खिलाफत हज़रत मुस्लिम मऊद खलीफतुल मसीह सानी का 52 वर्षीय खिलाफत का दौर इस बात का साक्ष्य है कि वह नौजवान जिसके सुपुर्द अल्लाह ताला ने खिलाफत की बागडोर दी खिलाफत की बागडोर की किस तेज़ी से जमात को लेकर तरक्की की मंजिलों पर कदम मारते हुए बढ़ता चला गया।
वो लोग जो अंजुमन का ख़जाना खाली कर गए थे और ये दावा करते थे कि कादियान में अब ईसाइयों की हुकूमत होगी, आज उनकी नस्लें देख रही हैं कि खिलाफत अहमदिया के साथ जो अल्लाह ताला का समर्थन है वो हमें ईसाइयों को मसीह मोहम्मदी के झंडे तले जमा होते दिखा रही हैं। खिलाफत अहमदिया के साथ जो अल्लाह ताला का समर्थ्य है वो हमें ईसाइयों को मसीह मोहम्मदी के झंडे तले जमा होता दिखाई दे रहे हैं। तो वो हमें ईसाइयों को मसीह मोहम्मदी के झंडे तले जमा होते दिखा रही हैं। हम तो ये देख रहे हैं हज़रत मुस्लिम मऊद ने दुनिया के विभिन्न मुल्कों में मिशन खोले। अफ्रीका में ईसाई मुबल्लिगीन को अहमदी मुबल्लिगीन के सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं होती थी। अंततः उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि ईसाइयत के फैलाव में अहमदियत एक बहुत बड़ी रोक है और इसको उनकी रिपोर्टों में जिक्र है। अतः हम देखते हैं कि कादियान पर हमले के इरादे हों या तबलीग का मैदान हो या पलायन का समय हो, प्रत्येक अवसर पर उस महान खलीफा ने जमात की कश्ती को अल्लाह ताला के सामर्थ्य एवं सहायता के साथ सफलतापूर्वक मंजिलों तक पहुंचाया और सुरक्षित रखा। अंततः खुदाई तकदीर के अनुसार नवंबर 1965 में जब आपका देहांत हुआ तो खुदाई वादों के अनुसार अल्लाह ताला ने कुदरत सानिया के तीसरे मजहर को खड़ा किया। अंततः खुदाई तकदीर अनुसार नवंबर 1965 में जब आपका देहांत हुआ तो खुदाई वादों अनुसार अल्लाह ताला ने दूसरी कुदरत के तीसरे उत्तराधिकारी को खड़ा किया। फिर जमात को अल्लाह ताला ने खौफ से अमन में लाते हुए हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद खलीफतुल मसीह सालिस के हाथ पर इकट्ठा कर दिया और फिर जमात तरक्की की मंजिलों पर कदम मारने लगी। अफ्रीका में स्कूल और हस्पताल आरंभ होने का एक नया दौर आरंभ हुआ। अहमदियत के अफ्रीका में परिचय का एक नया दौर आरंभ हुआ। दुनिया में जमात का परिचय बढ़ने लगा। खलीफतुल मसीह सालिस का अफ्रीका में अहमदियों के अफ्रीका के बाद के कुछ मुल्कों का पहला दौरा हुआ, जिसके गैर मामूली असरात नजर आने लगे। किसी भी खलीफा का ये पहला दौरा था जब खलीफतुल मसीह सालिस ने किया अफ्रीका के ममालिक में। किसी भी खलीफा का ये पहला दौरा था जब तृतीय खलीफा ने अफ्रीका के दौरे का किसी भी खलीफा का ये पहला दौरा था जब खलीफतुल मसीह सालिस ने किया अफ्रीका के देश में। 1974 में समय की हुकूमत ने अहमदियों के विरुद्ध एक सख्त मुहिम चलाकर अहमदियों के विरुद्ध गैर मुस्लिम होने का कानून पास किया। तो खिलाफत की ढाल के पीछे इस भयानक हमले से भी जमात सुरक्षित होकर निकली। 1974 में समय की हुकूमत ने अहमदियों के विरुद्ध एक सख्त मुहिम चलाकर अहमदियों के विरुद्ध गैर मुस्लिम होने का कानून पास किया। तो खिलाफत की ढाल के पीछे इस भयानक आक्रमण के समय भी जमात सफल होकर निकली और शत्रु की जमात की तरक्की को रोकने का प्रयास नाकाम हुआ। शत्रु जो जमात के हाथों में कटोरे देने की बातें करता था, उसकी इच्छा मिट्टी में मिल गई और अल्लाह ताला ने धन वृद्धि के नए नए रास्ते खोल दिए। जमात के लोग जो आर्थिक लिहाज से बिल्कुल ही नीचे कर दिया गया था या प्रयास था कि समाप्त कर दे, उन लोगों को अल्लाह ताला ने आर्थिक रूप से बहुत अता किया और फिर बाहर निकलने के रास्ते भी खोले। अतः वो लोग जर्मनी में इसी प्रकार अन्य जगहों पर जो 74 के पश्चात बाहर आए हैं, उनकी आर्थिक दृष्टि मिली है, उनको आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त है। उनको ये बातें अपनी नस्लों और औलाद को भी बतानी चाहिए कि किस प्रकार दुश्मन ने उनका प्रयास किया था। उनको ये बातें
अपनी नस्लों और औलादों को भी बतानी चाहिए कि किस प्रकार शत्रु ने एक प्रयास किया था और किस प्रकार खिलाफत के साए तले फिर अल्लाह ताला ने उनके नए मार्ग खोले और हज़ारों गुना ज़्यादा धनाढ्य अता और हज़ारों गुना ज़्यादा आर्थिक बहुतायत उन्हें प्रदान की। फिर जून 1982 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस भी हमसे दूर हो फिर जून 1982 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस भी हमसे दूर हुए तो अल्लाह ताला ने फिर अपने अनुसार के फिर जून 1982 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस भी हमसे अलग हुए। फिर जून 1982 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस भी हमसे बिछड़ गए तो अल्लाह ताला ने फिर अपने वादे के अनुसार हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफतुल मसीह राबे के द्वारा जमात के भय की हालत को अमन में बदला। दुश्मन जमात की तरक्की को देखकर जो उसके हवसंग हो चुका था उसके हवसंग हो चुका था उसने नए सिरे से हमले का इरादा बनाया और प्रयास किया कि खिलाफत अहमदिया के अंश को ख़त्म कर दे। यहाँ शत्रु ने अपने जोम में सर काटने का प्रयास किया किंतु मूर्खों और अकल के अंधों को क्या पता कि खुदा ताला के इरादे क्या हैं। गैर मामूली समर्थन एवं सहायता के साथ अल्लाह ताला ने हज़रत खलीफतुल मसीह राबे की पाकिस्तान से हिजरत करवाई और शत्रु देखता रह गया और हिजरत के पश्चात खिलाफत राबिया में तरक्कियों का एक नया युग आरंभ हुआ और सैटेलाइट के द्वारा खलीफा वक्त और अहमदियत और वास्तविक इस्लाम का संदेश अहमदियों के घरों के साथ साथ अन्य के घरों में भी और प्रत्येक देश में पहुंचना आरंभ हुआ और प्रसार के नए नए मार्ग खुले। कई देशों में अहमदियत के पौधे लगे और वास्तविक इस्लाम की शिक्षा फैलनी आरंभ हुई। कुरान करीम का प्रकाशन पहले से बढ़ गया। कई अनुवाद नए नए भाषाओं में होने आरंभ हुए। फिर खुदाई इच्छाओं अनुसार अप्रैल 2003 में खलीफतुल मसीह राबे का देहांत हुआ तो फिर जमात के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था और शत्रु के विचार में उनके लिए अहमदियत को समाप्त करने का एक उत्तम प्रयास था। किंतु अल्लाह ताला ने जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से वादा किया है उसने एक बार फिर जमात को संभाला और ऐसा संभाला कि विरोधी मौलवी भी कहने लगे बावजूद इसके कि हम तुझे सच्चा नहीं समझते किंतु खुदा ताला के वचन ये साक्ष्य दे रहे तुम्हारे मौलवी भी ऐसा संभाला कि विरोधी मौलवी भी कहने लगे बावजूद इसके कि हम तुझे सच्चा नहीं समझते किंतु खुदा ताला के वचन इस बात का साक्ष्य दे रहे हैं किंतु खुदा ताला के वचनों का साक्ष्य तुम्हारे साथ है। हम देख रहे हैं किंतु इसके बावजूद ये मानने के बावजूद कि खुदा ताला के कर्मी साक्ष्य हमारे साथ है फिर भी मानने को तैयार नहीं। मोमिनीन की दुआओं को अल्लाह ताला ने सुना और भय की अवस्था को अमन में परिवर्तित कर दिया और इस्लाम के इतिहास में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के द्वारा खिलाफत खामसा अर्थात 5वीं खिलाफत का युग आरंभ हुआ। इस्लाम के प्रारंभ युग में यदि खिलाफत 4 खलीफा तक सीमित थी तो वो आज़ सल्लम की पेशगोइयों के अनुसार थी और अब जो खिलाफत 5वीं खिलाफत का युग हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दौर से आरंभ हुआ है और अब जो 5वीं खिलाफत का युग हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के युग से आरंभ हुआ तो ये भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों अनुसार है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के अवतरण के पश्चात जिस प्रकार इस्लाम के इतिहास में बहुत से नए मार्ग खुले हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के अवतरण के पश्चात जिस प्रकार इस्लाम के इतिहास में बहुत से नए मार्ग खुले हैं खिलाफत खामसा भी उन्हीं का एक भाग है। शत्रु समझता था कि अब तो जमात की बागदौड़ इतनी मजबूत हाथों में नहीं है किंतु उनको क्या पता कि असल हाथ तो खुदा ताला का हाथ है जिसके समर्थन में और जिसके साथ हो उसे मजबूत कर देता है। आज शत्रु की हसद की आंख पहले से बढ़कर जमात की तरक्कियों को देख रही है। जमात का परिचय और संसार में उसका प्रकटन गैर मामूली तौर पर इस युग में हुआ है। हर एक तबके में और प्रत्येक सतह पर
गैर मामूली है। मैं तो एक बहुत कमज़ोर इंसान हूँ। मेरी किसी खूबी की वजह से ये तरक्की नहीं हो रही। दुनिया की हुकूमतों के प्रतिष्ठित लोगों और महलों में जमात अहमदिया के परिचय हो रहा है, तो ये केवल और केवल खुदा ताला के फजलों और उसके हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से किए गए वादों के अनुसार हो रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के अनुसार हो रहा है। हर रोज़ अल्लाह ताला के फजलों के नज़ारे हम देख रहे हैं। कुरान करीम का प्रकाशन और हज़रत मसीह इस्लाम की पुस्तकों का प्रकाशन का कार्य विभिन्न भाषाओं में बहुत बढ़ चुका है। MTA के द्वारा दुनिया के समस्त देशों में इस्लाम का वास्तविक संदेश पहुंच रहा है। पहले एक ज़बान में था और एक चैनल था। इस समय MTA के 8 विभिन्न चैनल काम कर रहे हैं। इस समय MTA के विभिन्न 8 चैनल संसार में काम कर रहे हैं। विश्व के विभिन्न देशों में MTA स्टूडियोज़ बन गए हैं, जहां से MTA के प्रोग्राम जारी रहते हैं। अब एक जगह स्टूडियो नहीं, हर जगह बन चुके हैं। कई जगह बन चुके हैं, प्रत्येक जगह तो नहीं, लेकिन कई जगह अफ्रीका में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी और यूरोप में भी। यदि हम अपने साधनों को देखें तो ये संभव ही नहीं। सोशल मीडिया के अनुसार भी इस्लाम का वास्तविक पैगाम सोशल मीडिया के अनुसार भी इस्लाम का वास्तविक पैगाम सोशल मीडिया के अनुसार भी इस्लाम का वास्तविक संदेश पहुंच रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने इस पर विभिन्न प्रकार से पाबंदी लगाई है, तो संसार के अन्य मुल्कों में भी पहले से बढ़कर अल्लाह ताला ने मार्ग खोल दिए हैं। फिर खिलाफत से संबंध स्थापित करने के लिए अल्लाह ताला ने एक नया रास्ता भी समझा दिया है, जो इसको फिर खिलाफत से संबंध स्थापित करने के लिए अल्लाह ताला ने एक नया मार्ग भी समझा दिया है, जो इस कोविड की बीमारी की वजह से सामने आया और जो ऑनलाइन मुलाकात या वर्चुअल मुलाकात के द्वारा से इसके द्वारा से मीटिंगें भी हो रही। फिर खिलाफत से संबंध स्थापित करने के लिए अल्लाह ताला ने एक नया मार्ग भी समझा दिया है, जो इस कोविड की बीमारी के कारण सामने आया और जो ऑनलाइन मुलाकात या वर्चुअल मुलाकात के द्वारा से उसके द्वारा से मीटिंगें भी हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, जिससे साक्षात रूप से जमातों से राब्ता हो रहा है। खलीफा वक्त से साक्षात रहनुमाई और खलीफा वक्त से लोग साक्षात रहनुमाई ले रहे हैं। मैं यहाँ लंदन से, कभी अफ्रीका के किसी मुल्क से, कभी इंडोनेशिया से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी अमेरिका से मुलाकात कर लेता हूँ, तो ये सब खुदा ताला के समर्थन के नज़ारे हैं। अतः हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला जो अपने फजलों के नज़ारे अतः हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला जो अपने फजलों के अल्लाह ताला जो अपने फ़ज़लों के नज़ारे दिखा रहा है और ख़िलाफ़त के पुरस्कार से जो हमें पुरस्कृत किया हुआ है, उसका हमने हमेशा हक देन अदा करने वाला बनना है, ताकि क़यामत तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के अनुसार हम इस नेमत से लाभ उठाते रहें। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह ताला ने तरक्की का वादा किया है और अल्लाह ताला अपने वादे के विरुद्ध कभी नहीं करता, किंतु हमें उससे लाभान्वित होने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनते हुए उसके आगे झुकना होगा। खिलाफत की नेमत का प्रकटन हमारे प्रत्येक कर्म और वचन से होने की आवश्यकता है। खिलाफत के पूर्ण अनुपालनता का अहद हमें आखिरी सांस तक निभाने के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हम क़यामत तक अपनी नस्लों को खिलाफत का आज्ञाकारी बनाने का हक अदा कर सकते हैं। हज़रत मसीह मऊद इस्लाम ने हम में से उन्हीं अल्लाह ताला के फजलों का उत्तराधिकारी बनने की यकीन दहानी करवाई है, जो ईमान पर स्थापित रहते हुए प्रत्येक कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अतः आप फरमाते हैं, ये मत विचार करो कि खुदा तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम खुदा के हाथ का एक बीज हो जो ज़मीन में बोया गया। खुदा फरमाता है कि ये बीज बढ़ेगा और फूलेगा और हर एक प्रकार से उसकी शाखें निकलेंगी और एक बड़ा दरख्त हो जाएगा और एक बड़ा वृक्ष हो जाएगा। बस मुबारक वो जो खुदा की बात पर ईमान रखे और मध्य में आने वाली कठिनाइयों से ना डरे, क्योंकि कठिनाइयों का आना भी आवश्यक है, ताकि खुदा तुम्हारी आजमाइश करे कि कौन अपने दावे बैत में सच्चा और कौन झूठा है। वो जो किसी कठिनाई से भटकेगा
वो कुछ भी खुदा का नुकसान नहीं करेगा और दुर्भाग्य उसको जहन्नुम तक पहुंचाएगा। यदि वो पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा था, किंतु वो सब लोग जो अंतिम तक सब्र करेंगे और उन पर कठिनाइयों के भूकंप आएंगे और मुश्किलों की आंधियां चलेंगी और कौमें व्यंग करेंगी और संसार उनसे अत्यंत कराहत के साथ आए साम और संसार उनसे अत्यंत कराहत के साथ पेश आएगा। अंतिम वे विजयी होंगे और बरकतों के दरवाजे उन पर खोले जाएंगे। खुदा ने मुझे संबोधित करके फरमाया कि मैं अपनी जमात को सूचना दूं कि जो लोग ईमान लाए ऐसा ईमान जिसके साथ सांसारिक मैल नहीं, और वो ईमान द्वेषपूर्ण या बुज़दिली से ग्रस्त नहीं, और वो ईमान आज्ञाकारिता के किसी दर्जे से अवंचित नहीं। ऐसे लोग खुदा के पसंदीदा लोग हैं और खुदा फरमाता है कि वही हैं जिनका कदम सच्चाई का कदम है। फिर आप फरमाते हैं कि खुदा का कलाम मुझे फरमाता है कि कई हादसे प्रकट होंगे और कई आफतें ज़मीन पर उतरेंगी, कुछ तो उनमें से मेरी। फिर आप फरमाते हैं कि खुदा का कलाम मुझे फरमाता है कि कई हादसे प्रकट होंगे और कई आफतें ज़मीन पर उतरेंगी, कुछ तो उनमें से मेरे जीवन में वे प्रकटन में आ जाएंगी और कुछ मेरे पश्चात प्रकटन में आएंगी। वो इस सिलसिले को पूरी तरक्की देगा, कुछ मेरे हाथ से और कुछ मेरे पश्चात। अतः इंशाअल्लाह ताला ये तरक्कियात तो होनी हैं। अल्लाह ताला हमें हमेशा स्थापित कदम रखे, अल्लाह ताला हमें सदैव स्थित प्रज्ञ रखे। अल्लाह ताला करे कि ये सिलसिला पूरी तरक्की के नज़ारे हम अपनी आँखों से देखने वाले हों। अल्लाह ताला हमें अपने अहदों को पूरा करने वाला बनाए ताकि अल्लाह ताला के वादे का पूरा होने का नज़ारा हम अपने जीवन में देख सकें। हमारी इबादतें, हमारी नमाजें, हमारे कर्म अल्लाह ताला की इच्छा को प्राप्त करने वाले हों। हम खिलाफत का सही बोध प्राप्त करने वाले हों और अपनी नस्लों को बताने वाले हों इस विषय में, ताकि क़यामत तक हमारी नस्लें इस नेमत से लाभान्वित होती चली जाएं। दुआओं का फिर आज मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अहमदियों को भी दुआओं में याद रखें। पीड़ित अहमदियों को जहाँ कहीं भी दुआओं में याद रखें। पीड़ित मुसलमानों को जहाँ भी हैं, फ़िलिस्तीन के या कहीं के भी, उनको दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सब की कठिनाइयों को दूर करे और आसानियाँ पैदा करे और उन सब को सामर्थ्य दे जो अहमदी हैं वो वास्तविक रंग में हज़रत मसीह मौद इस्लाम की शिक्षा पर कर्म करने वाले हों और वास्तविक अहमदी बने। और वो मुसलमान जो हज़रत मसीह मौद इस्लाम को अभी तक पहचान नहीं रहे, अल्लाह ताला उन्हें पहचानने और बैत में आने की क्षमता प्रदान करे और समस्त संसार में हम जितनी शीघ्र हो सके इस्लाम का झंडा और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लहराते हुए देखे और समस्त दुनिया में हम तौहीद को स्थापित करता हुआ देखे और समस्त संसार में हम एकेश्वरवाद को स्थापित होता हुआ देखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादुल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि वईताइ ज़िल क़ुरबा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.